छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसानों की तरफदारी करने में कांग्रेस और भाजपा दोनों कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं। पहले धान खरीदी में देरी और अब बारदाने में कमी को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस अपने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को करारा जवाब देने में चूक नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व IAS OP चौधरी ने जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिस पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार पर बारदाने को लेकर सिलसिलेवार आरोप लगाया है। श्री चौधरी की माने तो सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरावट के अपने ही रिकॉर्ड को रोज तोड़ती जा रही है। सबसे दुख की बात है कि संवैधानिक शपथ लेकर भूपेश बघेल रोज रोज एक नया झूठ बोलने में लगे हुए हैं। इस तरह निर्लजता के साथ आज तक किसी भी सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला है। दुखद यह है कि अपने किसी भी झूठ के पकड़े जाने पर ना तो इन्हें पश्चाताप होता है और ना ही कोई शर्मिंदगी होती है। श्री चौधरी ने कहा कि भूपेश सरकार के झूठ की श्रृंखला में सबसे ताजा झूठ बारदाने को लेकर है। हर बार ये न केवल इस मामले में झूठ बोलते रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखते समय भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने कहा कि बारदाना खरीदना और उसकी व्यवस्था करना पूरी तरह प्रदेश सरकार का काम है। अनेक बार सदन में खुद कांग्रेस सरकार ने स्वीकार भी किया है कि बारदाने की व्यवस्था करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी जी के रिपोर्ट वाली सरकार ने चढ़ा दिया। इसके कारण से अब वो कर्जा चढ़ाते जाएंगे तो कहीं न कहीं देश के ऑयल कंपनियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी और उसका प्रभाव गरीब जनता पर भी पड़ेगा। 1,44,000 करोड़ रुपया का कर्जा ऑयल कंपनियों को बॉन्ड जारी करके यूपीए की सरकार चढ़ा कर गई थी। इसके कारण से आज ऑयल कंपनियों पर और उधारी चढ़ाने से देश का ही नुकसान होगा। इसलिए सारे विरोधों के बावजूद भी मोदी जी ने कठोर फैसला लिया था और उसके बावजूद अंततः उन्होंने जब 10 रुपये डीजल में और 5 रुपये पेट्रोल में कमी लाई, तो आप सब लोग को यह भी ज्ञात है कि डीजल और पेट्रोल में केंद्र भी टैक्स लेती है और स्टेट भी टैक्स लेती है। तो 10 रुपया मोदी जी ने कम किया। भूपेश बघेल जी 24 घंटे गाल बजाते रहते हैं, उन्होंने 1 रुपया 44 पैसा डीजल पे कम किया और मोदी जी ने जहां पेट्रोल पे 5 रुपया कम किया, उन्होंने पेट्रोल पे 77 पैसा कम किया। इसको किस रूप में देखना चाहेंगे बुद्धिजीवी आप लोग हैं, आप सभी लोगों से आह्वान है कि इन सब बातों को आप लोग नीचे तक पहुंचाएं। भाई 1,40,000 करोड़ का पहले तो ऑयल कंपनी को इसी कांग्रेस से कर्जा चढ़ाते और दूसरी ओर मोदी जी जब इसके बावजूद भी 10 रुपये वहां कम करते हैं तो 1 रुपये 44 पैसा कम करते हैं डीजल पर, और मोदी जी जब 5 रुपये कम करते हैं तो 170 पैसा कम करते हैं। इसका क्या राजनीतिक आकलन किया जाए, इसको मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं। कांग्रेस वास्तव में किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। वैसे ही 1 माह विलंब से धान खरीदी करने के निर्णय से किसान परेशान हुए। वहीं खरीदी देरी से शुरू होने के कारण किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। इसके बाद भी उन्हें उचित मुआवजे की बात सरकार कहीं करती नहीं दिख रही है। भूपेश सरकार ने रातों रात किसानों का रकबा कटौती कर धान खरीदी से बचने की तमाम साजिश सरकार कर रही है। जानबूझकर कांग्रेस यह चाहती है कि किसानों की फसल नष्ट हो जाए ताकि उसे कम से कम धान खरीदना पड़े। अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए प्रदेश का सारा संसाधन और समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में दे रहे हैं और प्रदेश के किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसानों की तरफदारी करने में कांग्रेस और भाजपा दोनों कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं। पहले धान खरीदी में देरी और अब बारदाने में कमी को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस अपने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को करारा जवाब देने में चूक नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व IAS OP चौधरी ने जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिस पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार पर बारदाने को लेकर सिलसिलेवार आरोप लगाया है। श्री चौधरी की माने तो सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरावट के अपने ही रिकॉर्ड को रोज तोड़ती जा रही है।
सबसे दुख की बात है कि संवैधानिक शपथ लेकर भूपेश बघेल रोज रोज एक नया झूठ बोलने में लगे हुए हैं। इस तरह निर्लजता के साथ आज तक किसी भी सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला है। दुखद यह है कि अपने किसी भी झूठ के पकड़े जाने पर ना तो इन्हें पश्चाताप होता है और ना ही कोई शर्मिंदगी होती है। श्री चौधरी ने कहा कि भूपेश सरकार के झूठ की श्रृंखला में सबसे ताजा झूठ बारदाने को लेकर है। हर बार ये न केवल इस मामले में झूठ बोलते रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखते समय भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने कहा कि बारदाना खरीदना और उसकी व्यवस्था करना पूरी तरह प्रदेश सरकार का काम है। अनेक बार सदन में खुद कांग्रेस सरकार ने स्वीकार भी किया है कि बारदाने की व्यवस्था करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कर्जा सोनिया गांधी जी के रिपोर्ट वाली सरकार ने चढ़ा दिया। इसके कारण से अब वो कर्जा चढ़ाते जाएंगे तो कहीं न कहीं देश के ऑयल कंपनियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी और उसका प्रभाव गरीब जनता पर भी पड़ेगा। 1,44,000 करोड़ रुपया का कर्जा ऑयल कंपनियों को बॉन्ड जारी करके यूपीए की सरकार चढ़ा कर गई थी। इसके कारण से आज ऑयल कंपनियों पर और उधारी चढ़ाने से देश का ही नुकसान होगा। इसीलिए सारे विरोधों के बावजूद भी मोदी जी ने कठोर फैसला लिया था और उसके बावजूद अंततः उन्होंने जब 10 रुपये डीजल में और 5 रुपये पेट्रोल में कमी लाई तो आप सब लोग को यह भी ज्ञात है कि डीजल और पेट्रोल में केंद्र भी टैक्स लेती है और स्टेट भी टैक्स लेती है। तो 10 रुपया मोदी जी ने कम किया। भूपेश बघेल जी 24 घंटे गाल बजाते रहते हैं। उन्होंने 1 रुपया 44 पैसा डीजल पे कम किया और मोदी जी ने जहाँ पेट्रोल पे 5 रुपये कम किया, उन्होंने पेट्रोल पे 77 पैसा कम किया। तो इसको किस रूप में देखना चाहेंगे मोदी जी भी आप लोग हैं, आप सभी लोगों से आह्वान है इन सब बातों को आप लोग नीचे तक पहुंचाएं। भाई 1,40,000 करोड़ का पहले तो ऑयल कंपनी को इसी कांग्रेस से कर्जा चढ़ा दिया और दूसरी ओर मोदी जी जब इसके बावजूद भी 10 रुपये वहां कम करते हैं तो 1 रुपये 44 पैसा कम करते हैं डीजल पर और मोदी जी जब 5 रुपये कम करते हैं तो 170 पैसा कम करते हैं। इसका क्या राजनीतिक आकलन किया जाए, इसको मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं। कांग्रेस वास्तव में किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। वैसे ही एक माह विलंब से धान खरीदी करने के निर्णय से किसान परेशान हुए। वहीं खरीदी देरी से शुरू होने के कारण किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। इसके बाद भी उन्हें उचित मुआवजे की बात सरकार कहीं करती नहीं दिख रही है। भूपेश सरकार ने रातों रात किसानों का रकबा कटौती कर धान खरीदी से बचने की तमाम साजिश सरकार कर रही है। जानबूझकर कांग्रेस यह चाहती है कि किसानों की फसल नष्ट हो जाए ताकि उसे कम से कम धान खरीदना पड़े। अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए प्रदेश का सारा संसाधन और समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में दे रहे हैं और प्रदेश के किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।